क्या आपने कभी सोचा है क्यों आपको छोटी छोटी गलतियां भी तुरंत दिखाई दे जाती हैं? क्यों आप किसी काम को अधूरा छोड़ नहीं पाते? क्यों आप हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं? और क्यों लोग अपनी समस्याएं लेकर आपके पास आते हैं लेकिन आपकी अपनी चिंताओं को शायद ही कोई समझ पाता है? क्या ये केवल आपका स्वभाव है या इसके पीछे भगवान शिव और एक ज्योतिर्लिंग का दिव्य रहस्य छिपा हुआ है? क्या आप जानते हैं 12 राशियों का 12 ज्योतिर्लिंग से गहरा आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। और यदि आपकी राशि कन्या यानी कि विर्गो साइन के अगर आप व्यक्ति हैं तो आपका संबंध है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग से। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जो 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, एक ऐसा स्थान जो पूर्णता, समापन और दिव्य सिद्धि का प्रतीक है। और शायद यही कारण है कि कन्या राशि वाले लोग दुनिया की अधूरी चीजों को पूरा करने के लिए पैदा होते हैं। ये संपूर्णता का घोतक हैं, लेकिन ये पूर्णता की चाह जो इनके संपूर्ण यानी कि कंप्लीट होने की जो चाह होती है, उन्हें ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस और सेल्फ क्रिटिज्म का शिकार भी बना देती है। तब इनको हमेशा ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। आज का वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है। आज आप जानेंगे कि किस तरह से कन्या राशि वालों के जीवन में संपूर्णता का घोतक होना क्या होता है और आपका इन ज्योतिर्लिंगों से संबंध, जो घृणेश्वर से ज्योतिर्लिंग का संबंध है, वो क्यों बहुत ज़्यादा विशेष होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम जानेंगे कन्या राशि और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग का रहस्यमयी संबंध। क्यों आपको परफेक्टनिस्ट कहा जाता है? क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है? भगवान शिव ने आपको कौन सी दिव्य शक्ति दी है और कैसे घृणेश्वर की ऊर्जा आपके जीवन को संतुलित कर सकती है? वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा शिव रहस्य बताऊंगा जो कन्या राशि वालों के जीवन का उद्देश्य समझा सकता है कि आप इस जन्म में क्यों पैदा हुए हैं। घृणेश्वर अंतिम ज्योतिर्लिंग की पूर्ण ऊर्जा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के निकट स्थित है। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग ये 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने इसे अंतिम ज्योतिर्लिंग क्यों बनाया? क्यों ये अंतिम ज्योतिर्लिंग बना? इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि अंतिम का अर्थ केवल समाप्ति नहीं होता, अंतिम का अर्थ होता है पूर्णता, यानी कि किसी चीज का पूर्ण हो जाना मतलब उसकी समाप्ति हो जाना। पूर्णता, सिद्धि, अधूरे का पूर्ण होना, और यही कन्या राशि की सबसे बड़ी पहचान है। घृणा माता की भक्ति और कन्या राशि का जो एक हम कह सकते हैं बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। पुराणों के अनुसार अगर हम देखें तो ये आप घृणा नाम की एक महिला भगवान शिव की परम भक्त थीं। वो शिव उपासक थीं, सारा दिन भगवान शिव की पूजा करती रहती थीं। उनका जीवन सेवा, समर्पण और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक था। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा वो दूसरों के लिए मांगती थी। उन्होंने केवल प्रेम और सेवा भाव उनके अंदर था और वही वो सेवा करती थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और वहीं घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थापित हुए। अब इस कथा का गहरा ज्योतिषीय संदेश समझिए आप कि कन्या राशि वालों की सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होता है उनकी निस्वार्थ सेवा भावना। अगर कन्या राशि का व्यक्ति निस्वार्थ सेवा भावना करना सीख ले तो 90% उनकी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आप लोगों की समस्याएं हल कर सकते हैं। आप जितने भी विर्गो साइन के व्यक्ति हैं, इनके पास वो शक्ति होती है जो दूसरों की समस्याओं को ये समाप्त कर सकते हैं, दूसरों का जीवन बहुत बेहतर बनाते हैं और बिना किसी दिखावे के लोगों की मदद करते हैं। कन्या का अर्थ है शुद्धता और पूर्णता। कन्या का अर्थ है पवित्रता, शुद्धता, पूर्णता, यानी कि वो कन्या जो बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध है, जो देवी का स्वरूप है। तभी आपने देखा ना, कंजक पूजन में 9 साल से छोटी बच्चियां बिठाई जाती हैं और हम उनको देवी मानकर पूजते हैं और वो साक्षात देवी होती ही है।
आपको आधा अधूरा काम पसंद नहीं होता। जितने भी कन्या राशि वाले होते हैं ये हर काम को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। आप हर चीज़ को व्यवस्थित देखना चाहते हैं। इनको अपने घर में फैला हुआ सामान बिल्कुल पसंद नहीं होता। हर चीज़ अपनी जगह पर हो, हर काम सही ढंग से हो, हर योजना पर पूरी तरह हम कह सकते हैं तैयारी हो, और यही आपकी मानसिकता है और यही कारण है कि लोग आपको परफेक्शनिस्ट कहते हैं। बुध का प्रभाव भी इन पर बहुत होता है। बुद्धि और विश्लेषण की बात करें तो कन्या राशि का स्वामी ही बुध ग्रह है। बुध केवल बुद्धि नहीं देता, वह देता है विश्लेषण। आपके अंदर विश्लेषण करने की शक्ति, गणना करने की शक्ति, तर्क वितर्क करने की शक्ति, विवेक देता है। वाणी किस तरह से बोलना चाहिए इस बात की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स, सूक्ष्म निरीक्षण कैसे करना चाहिए और डिटेल्स पर बहुत अच्छी पकड़ होती है इन लोगों की। इसीलिए आप छोटी छोटी बातें भी नोटिस कर लेते हैं, कहाँ क्या हो रहा है आप उस बात को पकड़ लेते हैं। हालांकि ये बात कई बार आपको दुखित कर सकती है, लेकिन क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है जो दूसरे लोग नहीं देख पाते वो आप देख लेते हैं। लेकिन यहीं से आपकी सबसे बड़ी चुनौती भी शुरू हो जाती है, ओवर थिंकिंग। क्योंकि जब आप छोटी छोटी बातों को नोटिस करेंगे तब ओवर थिंकिंग होना लाजमी है। क्योंकि जब आप हर चीज़ को देखते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, उसी को ओवर थिंकिंग कहते हैं और मानसिक तनाव हो जाता है। कन्या राशि वाले हर चीज़ को एनालिसिस करते हैं, हर बात को बार बार सोचते हैं, हर संभावना पर विचार करते हैं और कई बार समस्याओं से ज़्यादा उसके बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। इनके अंदर मैंने एक बात और देखी, ये बहुत जल्दी किसी बात से घबरा जाते हैं। जरा भी कोई बात होगी तो ये एकदम से परेशान हो जाते हैं। धैर्य की थोड़ी सी कमी हो सकती है। घृणेश्वर का सबसे बड़ा संदेश यही है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। पूर्णता की खोज में शांति मत खोदो कि मैं किसी पूर्ण व्यक्ति कोई मुझे मिले, ऐसी ही खोज में कहते हैं ना कि आप एक दिन अकेले रह जाएंगे। भगवान सिर्फ स्वयं पूर्ण हैं, लेकिन वे अपूर्णता को भी स्वीकार करते हैं। यही आपकी आध्यात्मिक शिक्षा है। सफाई और व्यवस्था की बात करें तो क्या आपने ध्यान दिया है कि कन्या राशि वालों को अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं होती। कमरा हो, ऑफिस हो, चाहे काम की जगह हो, दस्तावेज हो, हर चीज़ अपनी जगह पर होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, समय पर सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। ये इनकी मानसिकता होती है और ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। जब आप अव्यवस्थित होते हैं तो शुक्र खराब होने लगता है। घृणेश्वर भी शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन भगवान शिव आपको एक और शिक्षा देते हैं, बाहरी सफाई से अधिक जरूरी है मन की सफाई, मन साफ होना। इस राशि के लोगों में एक बात देखी गई, कई बार थोड़ा सा लालच इनके अंदर आ जाता है। वो लालच कहीं ना कहीं इनको नुकसानदायक हो सकता है। यदि मन में चिंता हो, आलोचना करेंगे या क्रोध आएगा तो इनके प्रति इनके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा और स्वयं के प्रति ये कभी भी कठोरता भरी हो सकते हैं। तो बाहरी व्यवस्था भी शांति नहीं दे पाएगी इनके लिए। इसलिए जरूरी है कि मन की शांति के लिए मन की शुद्धता का भी ध्यान रखें। वो आपकी जो छुपी हुई ताकत होती है, कन्या राशि वालों को दिखावा पसंद नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है। आप चुपचाप मेहनत करते हैं, आप बिना शोर किए परिणाम देते हैं, आप मंच पर खड़े होकर तालियां नहीं मांगते, लेकिन आपकी मेहनत सबको प्रभावित करती है और तालियां बजाने पर मजबूर कर देती है। आपकी असली शक्ति की बात करें तो साइलेंट एक्सीलेंस। आप वे लोग हैं जो दुनिया को बेहतर बनाते हैं, लेकिन श्रेय किसी और को मिल जाता है और फिर भी आप काम करते रहते हैं। यही आपकी दिव्यता है। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है कि आप कभी निराश नहीं होते। आलोचना और सुधार की बात करें तो कन्या राशि वाले दूसरों की गलतियां जल्दी पकड़ लेते हैं। लोग इसे आलोचना समझते हैं, लेकिन आपके भीतर की भावना होती है इसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। आप दूसरे को समझाते हैं इसलिए ताकि वो और बेटर कर सके, लेकिन सामने वाला समझेगा आप उसकी आलोचना कर रहे हैं। ये आपकी शक्ति है। आप अपनी शक्ति को ना खोएं। लोग समझते रहें, लेकिन आप वही करें जो आप अभी कर रहे हैं। दूसरों की गलतियां हैं तो बताएं, लेकिन यदि ये गुण संतुलित ना रहे, अगर आप ज़्यादा ही किसी को उसकी गलती बताना शुरू कर देंगे तो आप स्वयं के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं और यही आपको स्ट्रेस दे देती है। यही बात घृणेश्वर से कहता है, सुधार करो लेकिन स्वीकार करना भी सीखो। कन्या राशि का गुप्त आध्यात्मिक रहस्य। ज्योतिष में कन्या राशि का संबंध हीलिंग से माना जाता है। आप किसी को भी हील कर सकते हैं, बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं,
प्यूरिफिकेशन बहुत ज़बरदस्त कर सकते हैं और कर्मा क्लिनजिंग से भी माना जाता है कि यही कारण है कि आप डॉक्टर बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप शिक्षक बहुत अच्छे बन सकते हैं, विश्लेषक बहुत अच्छे बन सकते हैं, जोशी बहुत अच्छे बन सकते हैं, काउंसलर एडवाइजर बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेखाकार बहुत अच्छे बन सकते हैं, रिसर्चर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं और सेवा के क्षेत्र में लोग अक्सर कन्या ऊर्जा से प्रभावित पाए जाते हैं जो सेवा अच्छी करते हैं, यहाँ चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर हों या हम कह सकते हैं वो चाहे कन्या राशि की जो नर्स होती हैं वो उसमें हों। तो ऐसे लोग जो है वो बहुत ही अच्छा अपना रोल प्ले करते हैं ऐसे कामों में और आप लोगों को ठीक करने की क्षमता लेकर पैदा होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से समस्या में है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, फिर चाहे वो पेशेंट हो या वो किसी अपनी दुविधा से ग्रस्त हो। कन्या राशि के लिए पावर मूव्स की बात करें तो प्रत्येक बुधवार को शिवलिंग पर जल और बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। अगर 6 बेल पत्र अर्पित कर दें तो बहुत ही अच्छा है। 108 बार जाप करें ओम नमः शिवाय मंत्र का। यह आप जाप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, बुद्ध का बीज मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। दान अगर आपको करना चाहिए, अगर आपका बुद्ध कुंडली में कहीं अशुभ होकर बैठा है तो आप कर सकते हैं हरी साबुत मूंग का, हरी सब्जियों का दान कर सकते हैं। हरा साग, आप कोई भी हरा चारा गाय को खिलाएं, ये भी बहुत अच्छा होता है। पुस्तकें दान कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो पुस्तकें खरीदने में सामर्थ्य नहीं है जिनकी। पेन दान कर सकते हैं और विद्यार्थियों की सहायता करें, लेकिन पेन दान करने से पहले एक बात देख लें कि मंगल आपके चतुर्थ भाव में ना हो। जीवन में कम से कम एक बार घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अवश्य जाएं। ऐसा माना जाता है कि ये आपके मन की अशांति, अत्यधिक जो सोच है आपकी, ओवर थिंकिंग है, उसको शांत करते हैं और आपका जो मानसिक तनाव है उसको ये संतुलित करता है। सबसे बड़ा रहस्य, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग है और अंतिम का अर्थ है पूर्णता। इसी प्रकार कन्या राशि वाले अधूरी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए पैदा होते हैं। आप समस्याओं को समाधान में बदल देते हैं, वेरी गुड क्वालिटी होती है आपके अंदर ये। अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देते हैं, कमियों को उत्कृष्टता में बदल देते हैं और लोगों की ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना देते हैं। लेकिन भगवान शिव आपको एक बात याद दिलाते हैं कि पूर्णता का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए। पूर्णता का अर्थ है अपूर्णता को स्वीकार कर के भी आप शांति में रह सकते हैं। यही घृणेश्वर की शिक्षा है, यही कन्या राशि की आत्मा है कि आपको ये समझना चाहिए कि जो प्राप्त है पर्याप्त है और भगवान का सुबह शाम धन्यवाद करना चाहिए कि ही ईश्वर जो आपने मुझे दिया है मैं उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यदि आपकी राशि कन्या है तो याद रखिए आप केवल एक परफेक्टनिस्ट नहीं है, आप एक हीलर भी हैं, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं, आप एक साइलेंट वॉरियर भी हैं और आप वो शक्ति हैं जो अधूरे को पूरा करती है, जो किसी भी समस्या को समाधान में बदल सकती है, जो अव्यवस्था को व्यवस्था देती है और जो संसार को बेहतर बनाने के लिए जन्म लेती है। क्योंकि आप में है वो क्वालिटी, आप बहुत कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे कि घृणेश्वर अंतिम ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही कन्या राशि हर अधूरे कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने की दिव्य शक्ति रखती है। कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। और इसी के साथ में मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक अच्छे से रहस्य के साथ में। ओम नमः शिवाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कमेंट में लिखें मैं अपनी राशि की दिव्य शक्ति को स्वीकार करता हूँ और बताइए कि क्या आपने कभी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप इनके दर्शन करने कब जा रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।